हाय एवरीवन, आई एम कपिल कुमार। वेलकम यू टू सारदा ट्यूशन क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 7। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा लास्ट लेक्चर्स में। हमने सबसे वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है, और हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक। सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है, और सब्जेक्ट और वर्ब किस किस फॉर्म में मेरे सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब को मैं कैसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करता हूँ, और मैंने क्या क्या पढ़ा है, हमने रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 6 तक डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर्स मिस किए थे, उन लेक्चर्स को जाके देखो उनको, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है। वो अगर समझ में आएंगे तो ही अपने आगे कंटिन्यू कर सकते हैं रूल्स को। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करने से पहले आप लास्ट लेक्चर्स में जाके देखो, ताकि आप क्लियर हो जाओ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले रूल नंबर 7 के बारे में। अच्छा, एक बात और, अगर आपने हमारे साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर वीडियो पसंद आए, ये वीडियो मेरी पसंद आए, आपको जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके जाओ और इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारी चीजों को समझ पाए, वो भी थोड़ा बढ़ पाए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, ठीक है, तो आज हम क्लियर करेंगे अपने रूल नंबर 7 को। रूल नंबर 7 मेरा क्या कहता है, वो रूल नंबर 7 पढ़ लेते हैं क्या कहता है। रूल नंबर 7 मेरा कहता है, indefinite pronouns like each, either, neither, everyone, every, any, anyone, anybody, nobody, somebody, someone are singular and requires a singular verb। ये क्या क्या है इसने कि ये क्या है, मेरे कुछ indefinite pronouns है। ये मेरे क्या है, कुछ indefinite pronouns है जो क्या है, सिंगुलर indefinite pronouns है। ठीक है, ये क्या है, मेरे सिंगुलर indefinite pronouns है। अगर ये आपके सब्जेक्ट में आते हैं, ये अगर आपके सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आते हैं, ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, तो ये क्या लेके आएंगे अपने साथ, एक सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे। ठीक है, जैसे रूल नंबर 1 में पढ़ा था, बेसिक रूल मेरा क्या था कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरी वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है। मेरा क्या है सब्जेक्ट, सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन मेरा सब्जेक्ट है तो मेरी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो अब देखते हैं, अब ये पढ़ते हैं कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं। ठीक है, हमने रूल तो पढ़ लिया कि इंडेफिनेट प्रोनाउन का रूल है, पर इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते क्या है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं एक बार। तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं, दीज आर दोज प्रोनाउंस which does not refer to any specific person, thing और amount। मतलब क्या है कि ये ऐसे प्रोनाउन है। प्रोनाउन पता है आपको, प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन मेरे कुछ नेमिंग वर्ड की जगह पे, नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, नाउन, और नेमिंग वर्ड की जगह पे जो आते हैं, जो नेमिंग वर्ड की जगह पे हम यूज करते हैं वर्ड्स, वो क्या आते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, नेमिंग वर्ड की जगह जैसे ही, शी, दे, इट, में, ये क्या है, सारे प्रोनाउन है। तो जो नेमिंग वर्ड्स की जगह पे, नाउन की जगह पे जो आते हैं, उनको मैं क्या बोलता हूँ, प्रोनाउन। और इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी चीज को स्पेसिफाई नहीं करते, जो किसी चीज को, जो किसी पर्सन को, थिंग को या किसी अमाउंट को स्पेसिफाई नहीं करते। मतलब किसी चीज की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं देते कि हम किस चीज के बारे में बात करें, कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, डेफिनेट नहीं होता। हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, स्पेसिफिक नहीं होता कि हम किस सब्जेक्ट के बारे में बात करें, हम किस थिंग के बारे में बात करें, किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। वो क्या होता है, वो स्पेसिफाई नहीं होता। तो उस वाले प्रोनाउन को मैं क्या बोलता हूँ, उस प्रोनाउन को मैं क्या बोलता हूँ, इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलता हूँ। ठीक है, समझ में आया इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है बेटा, इंडेफिनेट प्रोनाउन रेफर करता है, मतलब रेफर नहीं करता किसी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग को, अमाउंट को। मतलब ये क्या होता है, अनसर्टेन होता है, ये किसी अनसर्टेनिटी शो करता है, किसी पर्सन, प्लेस या थिंग को या किसी अमाउंट को रेफर नहीं करता। मतलब कुछ स्पेसिफिक अमाउंट, कुछ स्पेसिफिक चीज को बताता नहीं है, कि स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं करता। ये क्या करता है, अनस्पेसिफिकली बात करता है, अनसर्टेनिटी के साथ बात करता है। जैसे ईच मतलब हर एक, मतलब हर एक के बारे में बात कर रहा हूं। अब हर एक में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, किस किस को मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ हर एक के अंदर, ये इसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये क्या होगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन। आइदर नाइदर मतलब किसी एक के बारे में बात कर रहा हूँ, आइदर दिस और दिस, मतलब कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि आइदर ही और सी, मतलब वो लड़का करेगा या लड़की करेगी, कुछ स्पेसिफाई नहीं है। आइदर ही और सी मतलब कुछ स्पेसिफाई नहीं है, अनस्पेसिफिक है, उनमें से कोई एक कर सकता है। तो जहां अनसर्टेनिटी आ गई, वो क्या है, मेरा इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, आइदर नाइदर, एवरीवन, एवरी, ये सारे क्या है, मेरे सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है। समवन, समबडी, समवन मतलब कोई एक, समवन मतलब कोई एक, समवन मतलब कोई एक, मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि मैं किसके बारे में बात करूं, मैं राम के बारे में बात कर रहा हूं, श्याम के बारे में बात कर रहा हूं, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। तो स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा, तो क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे मैं कह दूं
कि कुछ सेब, कुछ मतलब फ्यू एप्पल्स, मैं कह दूं फ्यू एप्पल्स मतलब कुछ सेब के बारे में बात कर रहा हूँ। अब मैंने सेब का कुछ स्पेसिफिकेशन दिया कि मैं 1 किलो सेब के बारे में बात करूँ या 2 किलो सेब के बारे में बात करूँ, नहीं दिया। तो ये क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जहां पे मुझे अनसर्टेनिटी दिख रही है, जहां पे मुझे मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली मैं किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वो क्या हो गया, मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जैसे मैं कह दूं एनीबॉडी, प्लीज एनीवन कम हियर, प्लीज एनीवन कम हियर, मैं किसी एक को बुला रहा हूँ, वहां से मैं जितने मेरे सामने स्टूडेंट बैठे, मैं किसी एक को यहाँ पे बुला रहा हूँ, प्लीज एनीवन कम हियर, मतलब उनमें से कोई भी एक मेरे पास आ जाओ। मैंने स्पेसिफिकली नहीं बोला कि बेटा रोहित आप उठ के आओ यहाँ पे, या मैंने स्पेसिफिकली नहीं बोला कि बेटा श्याम आप उठ के आओ यहाँ पे। मैंने स्पेसिफिक कुछ नहीं किया, मैंने क्या क्या बोल दिया, सिर्फ कि उनमें से कोई एक यहाँ आ जाओ, एनीबॉडी मतलब कोई एक आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होगा मेरे, जहां पे मैं अनसर्टेनिटी के साथ बात करता हूँ, जहां पे मैं अनसर्टेनिटी के साथ बात करता हूँ, किसी चीज को स्पेसिफिक नहीं करता हूँ, वो मेरे क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन मेरे दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन और एक होता है मेरे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन और मेरे क्या होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर अब मेरे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर मेरे आते हैं सब्जेक्ट की जगह पे, तो वो क्या लेके आएंगे, सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे। अगर मेरे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो क्या लेके आएंगे, वो प्लूरल लेके आएंगे, वो प्लूरल वर्ब लेके आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने रूल नंबर 1 में पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। अगर सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और उसको जितना ज्यादा हो सके शेयर करो और अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल्स देखते हैं। चलो रूल नंबर 7 के एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, रूल नंबर 7 के एग्जांपल्स मुझे क्या समझा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा रूल क्या कह रहा था, मेरा रूल कह रहा था मेरे अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस है उनमें क्या क्या आते हैं, ईच, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एवरी, ये सारे मेरे इंडेफिनिट प्रोनाउंस अगर मेरे सब्जेक्ट से पहले आते हैं, अगर मेरे सब्जेक्ट की जगह पे मेरे क्या आते हैं, ये वाले इंडेफिनिट प्रोनाउंस आते हैं, मतलब सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस अगर मेरे सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं तो अपने साथ क्या लेके आएंगे, सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल, मेरा पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, ईच ऑफ देम इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, मतलब क्या है कि उनमें से हर एक, ईच ऑफ देम मतलब उनमें से हर एक क्या है, कैपेबल है, किस चीज कैपेबल है, वो आईएएस ऑफिसर बनने के कैपेबल है। अब ये किसी मतलब किसी ग्रुप में से बता रहा है, किसी ग्रुप के पर्सन के बारे में बात कर रहा है, किसी ग्रुप के पीपल के बारे, किसी ग्रुप के लोगों के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि उस ग्रुप में क्या है, उस ग्रुप में हर एक जो बंदा है, उस ग्रुप में जो हर एक पर्सन है वो क्या है, कैपेबल है आईएएस ऑफिसर बनने के। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी बता रहा है, मतलब इसने कुछ पर्टिकुलर ग्रुप का नाम नहीं लिया, ना ही इसने किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिया कि राम कैपेबल है या फिर श्याम कैपेबल है, ना ही इसने किसी सेक्शन का नाम लिया कि क्लास ए के सेक्शन के जो स्टूडेंट्स है वो कैपेबल है। ठीक है, इसने किसी चीज को सर्टेन नहीं किया, मतलब यहाँ पे मैं क्या मिल रही है, एक अनसर्टेनिटी मिल रही है मुझे, एक अनसर्टेनिटी सी मिल रही है मुझे कुछ सर्टेन नहीं हो रहा, मुझे कुछ स्पेसिफिक नहीं किया इसने कि किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ईच ऑफ देम मतलब किसी अनसर्टेन के बारे में बात कर रहा है और सिंगुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है। ईच मतलब किसी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या लेके आएगा अपने साथ, वो एक सिंगुलर वर्ब ही लेके आएगा। ठीक है, क्या लेके आएगा अपने साथ, एक सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपने एक चीज और देखी होगी, जो मेरा एक फेसबुक पेज है, आप फेसबुक पेज पे भी जाके लाइक कर सकते हो मुझे। फेसबुक पेज हमारा शारदा ट्यूशन क्लासेस के नाम से है, वहां पे कंटिन्यूअली आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज या फिर इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन वगैरह डालते रहते हैं हम, जिसमें मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। तो आप उस पेज को फॉलो कर सकते हो ताकि आप इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन आपको मिलते रहे। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहता है उस पेज के थ्रू, तो आप उस पेज को भी जाके लाइक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आइदर ऑफ द वन इज गुड फॉर मी, आइदर ऑफ द वन इज गुड फॉर मी मतलब इसका मतलब क्या है कि उनमें से कोई आइदर ऑफ द वन मतलब उन दोनों में से कोई दो ऑप्शन बता रखे हैं, उन दोनों में से किसी एक ऑप्शन के बारे में बात करें कि क्या कह रहे हैं कि उन दोनों ऑप्शन में से कोई एक मेरे लिए क्या है, अच्छा है। ठीक है, उन दोनों में से क्या है, उन दोनों में से एक मेरे लिए क्या अच्छा है, आइदर ऑफ द वन मतलब उनमें से एक मेरे लिए अच्छा है। अब वो कौन सा अच्छा है और किस में से अच्छा है, वो क्या ऑप्शन है, कुछ स्पेसिफाई नहीं, ना वो ऑप्शन स्पेसिफाई है, ना वो चीज के बारे में बात कर रहा है वो चीज स्पेसिफाई है। आइदर मतलब ये चीज ऑप्शन ए अच्छा है, ऑप्शन बी अच्छा है।
आपके लिए सेब अच्छा है या फिर आपके लिए केला अच्छा है? आप टेबल पे बैठना चाहते हो, आप चेयर पे बैठना चाहते हो, किस चीज के बारे में बात कर रहे हो आप? आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। तो आइदर ऑफ द वन मतलब उनमें से कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कुछ सर्टेन नहीं है, कुछ अनसर्टेनिटी की बात हो रही है। जब मैं आइदर की बात कर रहा हूँ मतलब मेरे इनडेफिनेट प्रोनाउन के सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं आइदर की बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ? एक इनडेफिनेट प्रोनाउन के सिंगुलर की बात कर रहा हूँ। सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन की अगर मैं बात करता हूँ मेरे सब्जेक्ट की जगह पे, तो वहां पे मैं क्या लेके आता हूँ? मेरा वर्ब क्या लेके आता हूँ? मैं अपनी सिंगुलर वर्ब लेके आता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या आ गया? आइदर ऑफ द वन इज गुड फॉर मी, इसलिए मैंने इज लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, आजकल से रिलेट कर पाओगे आप। ठीक है, जैसे समवन इज लाफिंग मतलब कोई हंस रहा है। ठीक है, अब कोई हंस रहा है, कौन हंस रहा है? जैसे आजकल बहुत सारा एक मीम आपने देखा होगा, बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि मेरा यार हंस रहा है, बारिश की जाए। अब कौन सा यार हंस रहा है, किसका यार हंस रहा है? कुछ सर्टेन है क्या पता किसका यार हंस रहा है? तो अब इसमें कुछ सर्टेनिटी नहीं है, मतलब कौन हंस रहा है, कोई सर्टेनिटी नहीं है यहाँ पे। किस चीज किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं हम? किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं? यार तो सबके, फीमेल के भी और मेल के भी हैं। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करते हैं? कुछ सर्टेनिटी नहीं है। समवन मतलब कोई हंस रहा है, किसी का कौन हंस रहा है, कौन किसका क्या हंस रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ से, हमें कोई सर्टेनिटी नहीं मिल रही है यहाँ से। तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? समवन क्या हो गया? इसलिए मेरा समवन मतलब कोई, मतलब क्या हो गया मेरा? कोई एक इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया सिंगुलर फॉर्म का। कोई क्या हो गया मेरा? एक इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया सिंगुलर फॉर्म का। और जब मैं सिंगुलर फॉर्म के इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात करता हूं तो मैं वहां पे वर्ब क्या लेके आता हूं? सिंगुलर वर्ब लेके आता हूं। इसलिए मेरा क्या आ गया? समवन इज लाफिंग। क्लियर है? आई होप ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। somebody was dancing on the stage मतलब कोई स्टेज पर डांस कर रहा है, मतलब कोई डांस कर रहा है। somebody मतलब, अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ आपको, जैसे somebody या someone ऐसे वर्ड आता है ना, इनको ना दो पार्ट में तोड़ के डिवाइड करो एक बार। जैसे somebody मतलब कोई, somebody मतलब कोई, बॉडी मतलब कोई एक बॉडी, बॉडी की बात तो नहीं की। somebody मतलब सम मतलब कोई और बॉडी मतलब बॉडी, मतलब एक इंसान, मतलब सिंगुलर। समझ में क्या आया यहाँ से? मुझे सम बॉडी से मतलब समझ में आया, मतलब एक बॉडी मतलब एक इंसान की बात हो रही है, और एक इंसान की बात हो रही है मतलब एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एक सिंगुलर पर्सन के बारे में बात होगी तो क्या आ जाएगा? समबडी। सिंगुलर पर्सन के बारे में बात हो रही है तो क्या आएगा मेरा? वो भी सिंगुलर ही आएगा। समबडी वाज डांसिंग ऑन द स्टेज। अब कौन डांस कर रहा है, क्या कौन डांस कर रहा है, कैसे डांस कर रहा है, मुझे पता नहीं है। मेल कर रहा है, फीमेल कर रहा है, रीना कर रही है, गीता कर रही है, श्याम कर रहा है, राम कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है उस बारे में। मतलब कोई डांस कर रहा है, उसका मुझे पता नहीं कौन डांस कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या लगा था? somebody was dancing। अच्छा, ये वाला एग्जांपल आपके लिए होमवर्क है, आप इस एग्जांपल को सोल्व करोगे। ठीक है, इसके दो ऑप्शन है, या तो इसमें इज आएगा या फिर इसमें आर आएगा। नाइदर ऑफ दीज टू बॉयज डैश प्लेइंग फुटबॉल। इसको आप सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि सर इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको ये रूल समझ में आया नहीं आया। ठीक है, इसका तो रूल नंबर 8 पढ़ते हैं। ठीक है, चलो रूल नंबर 8 पढ़ते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है मुझे? ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं रूल नंबर 8। तो रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? पहले हमने क्या डिस्कस किया? अभी लास्ट हमने क्या डिस्कस किया? रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 मुझे क्या कह रहा था? रूल नंबर 7 मुझे कह रहा था, अगर मेरा सब्जेक्ट की जगह पे किसी सेंटेंस में मेरे सब्जेक्ट की जगह पे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन आ रहा था, तो वो वर्ब क्या लेके आ रहा था? सिंगुलर वर्ब लेके आ रहा था। अब रूल नंबर 8 में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मेरे सब्जेक्ट की जगह पे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन आए तो वो वर्ब कैसे लेके आएगा। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट की जगह पे किसी सेंटेंस के अंदर मेरे सब्जेक्ट की जगह पे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन आए तो मेरा सब्जेक्ट कैसा लेके आएगा, ये हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 8 में। देखो रूल नंबर 8 पढ़ते पहले। इंडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक फ्यू, ऑल, सम, मैनी, अदर्स, सेवरल आर प्लूरल। मतलब क्या है? ये क्या है? इंडेफिनिट, ये प्लूरल, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से हैं? प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन मेरे सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं तो क्या लेके आएंगे? रिक्वायर्स अ प्लूरल वर्ब। ये क्या लेके आएंगे अपने साथ? प्लूरल वर्ब लेके आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे सब्जेक्ट की जगह पे अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में आता है, मतलब इनमें से कोई एक भी वर्ड मेरे सब्जेक्ट की जगह पे आता है, तो वो क्या लेके आएगा अपने साथ? प्लूरल वर्ब लेके आएगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कह रहे हैं मुझे? एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे बोथ आर गिल्टी, मतलब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब क्या था कि जहां पे मुझे कुछ स्पेसिफिक नहीं मिल रहा, जहां पे मुझे कुछ सर्टेनिटी नहीं मिल रही, मुझे अनसर्टेनिटी मिल रही है, वहां पे मुझे कुछ स्पेसिफिक नहीं हो रहा कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे बोथ के बारे में बात करती है, मतलब दोनों ही गिल्टी है, दोनों ही क्या है? गिल्टी है, मतलब दोनों ही दोषी है। तो दोनों ही दोषी, कौन दोनों दोषी है? राम और श्याम दोषी है, या फिर राहुल और
राहुल और रोहित दोषी है या फिर रवि और करण दोषी है, कौन दोषी है, किसी के बारे में कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा। जब किसी के बारे में स्पेसिफिक कह रहा होता तब हम कुछ और देखते हैं, ठीक है। इसने क्या कहा, बोथ आर गिल्टी, मतलब क्या है कि वो किन्हीं दो के बारे में बात कर रहा है, पर क्या है अनस्पेसिफिक है, इंडेफिनेट है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है, किसी दो के बारे में बात कर रहा है पर क्या है इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सा इंडेफिनेट प्रोनाउन है, हमारा प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और वो प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन अगर मेरे सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो क्या लेके आता है, वो वर्ब को सिंगुलर वर्ब को प्लूरल लेके आता है, क्योंकि ठीक है, तो क्या आ जाएगा, बोथ आर गिल्टी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ऑल ऑफ देम वर डांसिंग, मतलब क्या है, ऑल ऑफ देम मतलब वो सारे के सारे, वो जितने भी है, वो 5 लोग है, 10 लोग है, 20 लोग है, कितने हैं, वो अनसर्टेन है, वो क्या है अनसर्टेन है, वो कोई सर्टेनिटी इसमें दिखाई नहीं है कि वो कितने कितने लोग हैं। पर इसने क्या कहा है, वो जितने भी है वो क्या कर रहे हैं, वो सारे के सारे डांस कर रहे हैं, वो क्या सारे के सारे क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे, ठीक है। इसने क्या कहा है कि वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, डांस कर रहे थे। ऑल ऑफ देम मतलब वो सारे के सारे, मतलब मोर देन वन, ठीक है। ऑल ऑफ देम मतलब मोर देन वन की बात कर रहे हैं, मतलब प्लूरल प्लूरल प्रोनाउन की बात करते हैं, प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। जब हम प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात करते हैं एज ए सब्जेक्ट, जब हम प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात करते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या लेके आता है, वो प्लूरल वर्ब लेके आता है। तो ऑल ऑफ देम क्या है, मेरा प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन है, और प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या लेके आया, मेरा वर्ब लेके आया, मतलब वर्ब मेरी प्लूरल वर्ब लेके आया है, ठीक है। समझ में आया, ऑल ऑफ देम वर डांसिंग, क्लियर हुआ एग्जांपल, ठीक है। ये देखो, अगर ये क्लियर हुए तो एग्जांपल इनको खुद से करके देखो क्या कह रहा है ये, देयर डैश मैनी बुक्स ऑन द टेबल, मतलब क्या कह रहा है कि बहुत सारी बुक रखी है टेबल पे, तो बहुत सारी बुक रखी है, मतलब मैनी बुक मतलब कोई सर्टेनिटी नहीं है कि एक रखी है, 2 रखी है, 5 रखी है, 10 रखी है, कुछ रखी है, मतलब मोर देन वन रखी है, मतलब प्लूरल फॉर्म में रखी है। तो जब कई सारी बुक्स रखी है, मैनी बुक्स रखी है, मतलब मैनी क्या हो गया, मेरा प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन, और प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन अगर मेरा आया है सब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या लेके आया, वो वर्ब भी प्लूरल वर्ब लेके आएगा। तो प्लूरल वर्ब क्या है, इज है या आर है, क्या है यहाँ पे, आर आएगा, वेरी गुड, क्या आएगा बेटा, आर आएगा, ठीक है। देयर आर मैनी बुक्स ऑन द टेबल, ऐसे ही देयर डैश फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट, क्या है, कुछ कुछ सेब क्या है बास्केट में रखे हुए हैं। आप कितने रखे हैं, कितने नहीं रखे हैं, कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है। ये क्या है, एक प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में बात होगी। फ्यू मतलब कुछ है, मतलब मोर देन वन है, पर कितने हैं, कुछ सर्टेन नहीं है, तो क्या हो गया, प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। और प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो वो वर्ब क्या लेके आएगा, ये मुझे खुद से करके बताओ, ठीक है। ये क्या है, आपका असाइनमेंट है आपका, ये आप खुद से करके बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करो कि सर इसका क्या आंसर आएगा, फोर्थ एग्जांपल का क्या आंसर आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई आपको तो जरूर लाइक जरूर करके जाओ, और सब्सक्राइब जरूर करना अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि हम डेली एक वीडियो डाल रहे हैं, डेली हम कुछ ना कुछ कंटेंट डाल रहे हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, आपके स्कूल एग्जाम से रिलेटेड, हम सब कुछ डाल रहे हैं, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ हम कंटेंट डालते रहते हैं, तो बेल आइकन दबा के जाओ, जैसे ही हमारी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके स्टूडेंट्स, लव यू, थैंक यू, बाय।